हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों अगर हमारी यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने की है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में हुई थी। और ये दोस्तों जो गैट के जगह पर WTO की स्थापना की गई है। इसमें टोटल देशों की संख्या 164 दोस्तों, और 164वां देश जो बना है दोस्तों वो है अफगानिस्तान। अगला सवाल है कि रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है कि बिशप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिशप जो है शतरंज खेल से संबंधित है। जब पूछा जाए दोस्तों शतरंज में कितना वर्ग होता है, तो 64 वर्ग शतरंज में होता है। अगला सवाल है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है देश का पहला गैंडा संरक्षण का एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में खोला गया है। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, और ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में नाप तौल व्यवस्था लागू हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विकासोन्मुखी है। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ने। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 368 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ति की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद को फिर संभालता है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो दोस्तों भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है, न कि राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी एवं बेकारी जो है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। अगला सवाल है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक के हैं। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेब्राडोर जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, यांग टी
सिक्यांग जो है भारत एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेब्राडोर जो है वो सबसे ठंडी जलधारा है। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है वो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है। अगला सवाल है कि भारतीय संघ की दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर से कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकत द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। इसका अध्यक्षता जो दोस्तों महात्मा गांधी ने किए थे और एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अगला सवाल है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तापमान 45 डिग्री से 55 डिग्री आवश्यक है यह गलत है। अगला सवाल है कि नागोजी आर्कोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की। अगला सवाल है कि अमोधवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध जो दोस्तों 1192 ईस्वी में हुई थी और प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुई थी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि अकबर ने 1559 ईस्वी में कालिंजार पर विजय प्राप्त किया था उस समय वहां का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र जो थे उस जगह पर कालिंजार के शासक थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर वेंकट रमन जो है वो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने नहीं गए बल्कि इसके विपक्ष में खड़े थे। अगला सवाल है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 84वां संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। अगला सवाल है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला सवाल है बांग्लादेश की सीमा कौन सा है जो भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड जो है बांग्लादेश के सीमा को नहीं छूता है। अगला सवाल है किस वास्तुकला का पालन या शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली का प्रयोग किया जा रहा है राम मंदिर अयोध्या में। अगला सवाल है दोस्तों कि राजतरंगिणी पुस्तक नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलाना शौरी ने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किए थे। अगला सवाल है कि 42वें
79वें गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग। अगला सवाल है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला सवाल है कि देश की प्रथम संवाद बोलती फिल्म आला मारा के निर्देशक निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आरदेश्री ईरानी ने किए थे। अगला सवाल है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला सवाल है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1978 ईस्वी में बिहार में पहला दूरदर्शन स्थापित किया गया था। और ये अगला सवाल है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला सवाल है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वस्त कर दिया था। अगला सवाल है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगला सवाल है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का अपने नाम कर लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाबर आजम ने। अगला सवाल है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद के कारण। अगला सवाल है कि मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के सबसे अधिक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला सवाल है कि जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में पचता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर में सबसे अत्यधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फजन एवं सोडी ने किया था। अगला सवाल है कि ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है कि रक्त संचरण संबंधी खोज किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने रक्त संचरण संबंधी खोज किया था। अगला सवाल है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट जो थे स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। अगला सवाल है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों का सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ ग्रुप। अगला सवाल है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिमिलेशन कहलाती है। अगला सवाल है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूतल की ऊंचाई मापा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस। अगला सवाल है कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों। अगला सवाल है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि
ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, और ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। अगला सवाल है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप के में निम्नलिखित संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्सियस बटा 100 इजकल टू फ़ारेनहाइट -32 बटा 180 इजकल टू रोमर बटा 80। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर्टिसोल का। अगला सवाल है दाब तथा आवेग की बीमाएं क्रमशः होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ML इन्वर्स 1 इन्वर्स T इन्वर्स 2 तथा ML इन्वर्स T। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेलीफिश जो है सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि सार्कोप्लाज्मा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। अगला सवाल है कि उपास्थि होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि जो है ये सघन तरल उत्तक होती है। अगला सवाल है कि रासायनिक तुल्यांक वाट तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के पदों के फैराडे के नियतांक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F = W/Z। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।